हे गाइस, तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका 5 लोग मिलकर रेप करते हैं और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें मैंडी नाम की एक राइटर को दिखाया जाता है जो कि अपनी कहानी के लिए अपने घर से लगभग 800 किलोमीटर ड्राइव करके दूर दराज एक छोटे से शहर में पहुंचती है। मकान मालिक उसे नक्शा देता है और कहता है कि इसी नक्शे के सहारे तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। तो मैंडी वह नक्शा लेकर अपनी मंजिल की ओर निकल जाती है। रास्ते में वह अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए एक जगह पे रुकती है जहां पर कुछ लोग उसे बात करने की कोशिश करते हैं और जिनके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। मैंडी बस मुस्कुराती है और उनकी बातों को टालती है क्योंकि उसे रास्ता पूछने के लिए उनकी मदद चाहिए थी। तभी एक छोटे बालों वाला लड़का विल उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम अपनी गाड़ी की तरह गर्म हो चुकी हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ठंडा कर सकता हूँ। मैंडी को यह बात काफ़ी अजीब लगती है और वह कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते हो, बस मुझे ये रास्ता बता दो। फिर वह लड़का उसे रास्ता बता देता है और जल्द ही वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद वह अपना सामान सेट करती है। मैंडी अपनी शराब की बोतलें फ्रिज में रखती है और लैपटॉप पर लिखना शुरू कर देती है। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा उसे ढेर सारी रचनात्मक प्रेरणाएं देता है। जब उसे लिखने में रुकावट आती है तो वह झील के किनारे जाती है और धूप सेकती है और शराब पीकर अपना तनाव दूर करती है। और ये पल उसके जीवन के बेहद सुकून भरे पल थे। लेकिन उसी रात जब वह दोस्त के साथ फोन पे बात कर रही थी तभी गोदाम से कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। वह गोदाम की ओर जांच करने के लिए आगे बढ़ी। मैंडी जब वहां पहुंची तो वहां पर कुछ भी नहीं था, इसलिए वह वापस लौट आई और लिखना शुरू किया। वह लिखने ही वाली थी कि गलती से रेड वाइन का गिलास उसके ऊपर पड़ गया। वह अपने कपड़े उतारकर उन्हें धोने लगी और तभी हम देखते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति उसकी वीडियो बना रहा है। अगली सुबह मैंडी मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है। दौड़ते समय उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है। आसपास देखने पर उसे एक घर दिखाई देता है। वह डरते डरते उस घर के अंदर जाती है, लेकिन वहां पर सिर्फ पुराना औजार और बिखरा हुआ सामान पड़ा था। उसे लगता है कि शायद वह ज्यादा सोच रही है। इसके बाद वह घर पे वापस लौटती है और जब वह पसीने से तर नहाने की कोशिश करती है तभी नल से गंदा पानी निकलता है। वह मकान मालिक को फोन करती है जो कहता है कि मैं मरम्मत के लिए जल्द ही किसी को भेज रहा हूँ। और तभी दुर्भाग्य से उसका फोन टॉयलेट में गिर जाता है। वह बैटरी निकालकर उसे सुखाने की कोशिश करती है लेकिन फोन चालू नहीं होता। जल्द ही मकान मालिक द्वारा भेजा गया मरम्मत करने वाला लड़का यहाँ पर आ जाता है और वह पानी की समस्या को ठीक कर देता है। खुश होकर मैंडी उसे गले लगाती है और किस करती है, लेकिन वह लड़का इतना शर्मीला था कि वह बिना पैसे लिए भाग गया। और उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि वह लड़का जो थोड़ा मंदबुद्धि है वह उन लड़कों का साथी है जो मैंडी को पेट्रोल पंप पे मिले थे, जिसका नाम गोल्डी, हैरी और विल है। गोल्डी वही है जो रात में मैंडी की जासूसी कर रहा था और उसकी वीडियो बना रहा था। तभी वह मंदबुद्धि व्यक्ति जिसका नाम मैथ्यू है वह विल को बताता है कि मैंडी ने उसे किस किया और इस बात से विल काफी चिढ़ जाता है क्योंकि मैंडी ने उसका ऑफर ठुकरा दिया था और उसे छोड़कर उसने एक मूर्ख को गले लगाया। और विल इस बात से काफी चिढ़ जाता है और फिर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाता है। उसी रात मैंडी अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर लिखने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसे आगे लिखने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए वह नशीली दवा लेने लगती है। वह गांजा फूंकने लगती है और गांजा फूंक कर सोफे पर सो जाती है। और थोड़ी देर बाद मैंडी को कुछ आवाज सुनाई देती है। वह झट से खड़ी हो जाती है और देखती है कि उसके घर के आगे किसी ने मरी हुई चिड़िया फेंक दी है, जिससे वह काफी डर जाती है। और जब वह वापस मुड़ती है तो अपने लैपटॉप में उन 3 लड़कों की तस्वीर देखकर काफी डर जाती है। मैंडी काफी घबरा जाती है क्योंकि जंगल में चीखने पर उसे कोई मदद नहीं मिलेगी और उसका फोन भी खराब हो चुका है। तभी वह लड़के उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। गोल्डी इस घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है। तभी मैंडी उन्हें झूठ बोलती है कि उसने पुलिस को बुला रखा है, लेकिन मैथ्यू के आने पर उसका झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि वह जानता था कि उसका फोन खराब है। इसके बाद ये तीनों उसे काफी लंबे समय तक अपमानित करते हैं और विल उसे बंदूक की नोक पर काफी धमकाता है। मुंह खोलो, मुंह खोलो, बहुत आ रहा है ना, ऐसी एक्टिंग मत करो कि पहले। हैरी उस पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैंडी मौका पाकर यहाँ से भाग निकलती है। जंगल में वह चप्पल के कारण गिर जाती है और फिर वह नंगे पांव जंगल में भागती है।
काफी भागने के बाद वह एक शेरिफ से टकराती है जो कि मकान मालिक के साथ शिकार करने के लिए आया था। वह मैंडी को समझाता है और उसे वापस उसी घर में लेकर जाता है कि दिखाओ मुझे तुम्हें कौन तंग कर रहा है। और जब वह घर के अंदर जाते हैं तो वह तीनों यहाँ से भाग चुके थे। शेरिफ को घर के अंदर शराब की बोतल और हुंका हुआ गांजा मिलता है। वह मैंडी को कहता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। तो शेरिफ उल्टा उसी को कहने लग जाता है कि क्या ये लिपस्टिक तुम्हारी है, इसे कोई लड़का तो यूज नहीं करेगा। शेरिफ को लगता है कि मैंडी नशे के भ्रम में है। वह उसकी तलाशी लेने लगता है, लेकिन ये तलाशी नहीं बल्कि वह मैंडी का जिस्म छू रहा था। और तभी वह तीनों लड़के घर के अंदर वापस आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि शेरिफ उनके साथ मिला हुआ है। मैंडी के साथ अब बहुत बुरा होने वाला है। तभी शेरिफ को उसके घर से उसकी बेटी का फोन आता है। वह फोन पर प्यार से बात करता है, लेकिन फोन कटने के बाद अपना शैतानी चेहरा दिखाता है। ये चारों मिलकर मैंडी को काफी अपमानित करते हैं। विल उसके दांत चेक करता है। 3 लोग मैंडी को पकड़ लेते हैं और मैथ्यू को कहते हैं कि तुम इसके साथ दुष्कर्म करो। मैथ्यू के मना करने के बावजूद वह तीनों उसको फोर्स करते हैं, तो मैथ्यू उसके साथ रेप करने लग जाता है। मैंडी काफी चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, आखिर मेरा क्या कसूर है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन ये तीनों उस पे हंसते हैं और उसकी एक भी बात नहीं मानते। और रेप होने के बाद वह मैंडी को छोड़ देते हैं। मैंडी बिना कपड़ों के जंगल में निकल जाती है और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये चारों फिर से वापस मैंडी के पास आ जाते हैं, क्योंकि वह मैंडी को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले थे। हैरी उसे पानी में डुबोकर बार बार प्रताड़ित करता है और ये सभी अपनी अपनी आदतों के अनुसार मैंडी के साथ रेप करते हैं। शेरिफ का तरीका भी कुछ अजीब होता है, जानो कोई राक्षस हो। विल उसे अपने दांतों का जुनून दिखाता है। ये चारों लोग मिलकर मैंडी के साथ बहुत बुरा करते हैं। मैंडी की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। जब मैंडी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग अब भी उसका रेप कर रहे हैं। मैंडी होश में आने के बाद उठ खड़ी होती है और यहाँ से टूटी फूटी हालत में निकलती है। ये चारों उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसी हालत में हमसे भाग नहीं सकती, तुम कहाँ तक भागोगी। वह उसे कहते हैं कि तुम फिर से हमारा एक्शन देखने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तब तक मैंडी नदी के पास पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि वह चारों दोबारा इसके ऊपर हमला करते, मैंडी नदी में कूद जाती है। ये चारों उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन मैंडी इन्हें कहीं नहीं मिलती। शेरिफ इस बात से काफी डर जाता है कि अगर वह बाहर नहीं आई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर उसने हमारी रिपोर्ट कर दी तो हम चारों की पैंड बच जाएगी। वह काफी समय तक उसकी लाश को ढूंढते हैं, लेकिन मैंडी उन्हें नहीं मिलती। फिर शेरिफ कहता है कि हम रोज यहाँ आएंगे और तब तक उसकी तलाश करते रहेंगे जब तक वह हमें मिल नहीं जाती या उसकी बॉडी हमें मिल नहीं जाती। तो शेरिफ कहता है कि अब हमें मैंडी के सारे सबूत भी मिटा देने चाहिए। वह मैंडी की हर चीज़ों को जलाने के लिए कहता है। गोल्डी ने कैमरे में जो टेप को रिकॉर्ड किया था, शेरिफ उसे भी तोड़ देता है क्योंकि यह उनके खिलाफ एक सबूत था। और ये चारों बढ़ जाते हैं और उसकी चीज़ें जलाने लगते हैं। शेरिफ मकान मालिक के पास जाकर उसको चाबी लौटा देता है और कहता है कि मैंडी यहाँ से चली गई। और इसके बाद अगले 1 महीने तक वह उसे ढूंढते रहते हैं। अब उनकी ज़िंदगी सामान्य हो चुकी है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैथ्यू को मैंडी की याद सताती है। और फिर एक रात शेरिफ को मकान मालिक का फ़ोन आता है। वह उसे कहता है कि मुझे मैंडी के परिवार से कॉल आया था, वह उसे ढूंढ रहे हैं, बल्कि तुमने तो कहा था कि मैंडी अपने घर चली गई है। तो शेरिफ उसे कैसे न कैसे करके टाल देता है। उसी समय गोल्डी उन्हें बताता है कि जो मैंने कैमरे में रिकॉर्ड किया था वो गायब हो चुका है। असल में जो शेरिफ ने टेप तोड़ी थी वह टेप खाली थी। और ये सुनकर विल को काफी गुस्सा आता है और वह उसे पीटने लगता है। तू हमसे धोखा कर रहा है। दोगे क्या उसको? उसी रात विल अपने घर के पास मरी हुई चिड़िया देखता है और फिर उसे मैंडी की चप्पल मिलती है। वह जंगल में पीछा करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अगले दिन शेरिफ की पत्नी को एक टेप मिलती है, जिसे देखकर शेरिफ काफी घबरा जाता है। वह उन 3 लड़कों को कहता है कि तुम मैथ्यू को ढूंढो कि वो कहाँ पर है। शायद हो सकता है कि ये सब मैथ्यू कर रहा है। और इसी दौरान शेरिफ मकान मालिक को मारने की योजना बनाता है, क्योंकि वह आखिरी व्यक्ति है जिसने शेरिफ को मैंडी के साथ देखा था। इसलिए वह उसे जंगल में शिकार करने के लिए ले जाता है और वहां पर ले जाकर उसे मार देता है। और इसी बीच मैथ्यू को नदी के किनारे मैंडी की आवाज़ सुनाई देती है और वह कॉटेज में जाता है, लेकिन सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब वह जागता है
तो वह मैंडी के पास बंधा हुआ पाता है। वह मैथ्यू से बदला लेना शुरू कर देती है और उसी समय वह तीनों साथी मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ना ही तो उन्हें मैथ्यू मिलता है और ना ही मैंडी। और इसके बाद में बारी आती है हैरी की। मैंडी हैरी को अपने जाल में फंसा लेती है और उसे बाथटब में बांध देती है और पानी भरकर उसे डूबने के लिए छोड़ देती है। और फिर वह रुक करती है गोल्डी की ओर। वह गोल्डी को एक शिकारी पिंजरे में फंसा लेती है और फिर उसे पेड़ से बांध देती है और उसी के कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। वह उसे कहती है कि तुम्हें वीडियो बनाने का काफ़ी शौक है ना, तो आज मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। और फिर वह उसे कहती है कि तुम्हें खाने का भी बहुत शौक है, तो लो आज मैं तुम्हें खिलाती हूँ। फिर वह मरा हुआ चूहा उसके मुंह में ठूस देती है और उसकी पलकों के ऊपर मछली की हुक लगाकर ऊपर टांग देती है। वह उसे काफ़ी दर्दनाक मौत देने वाली थी। हालांकि गोल्डी उससे काफ़ी माफ़ी मांगता है, लेकिन मैंडी कहती है कि मैंने भी तुमसे माफ़ी मांगी थी, मैंने भी तुमसे कहा था कि मेरा क्या कसूर है, लेकिन तुम लोगों ने मुझ पे रहम नहीं किया। इसके बाद में मैंडी मछली की आंतड़ियाँ निकालकर उसके चेहरे पर मल देती है ताकि कौवे उसे नोच खाएं। और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कौवे आ जाते हैं और वह गोल्डी को जिंदा नोच खाते हैं। उसके बाद हमें हैरी को दिखाया जाता है। मैंडी यहाँ वापस आकर बाथटब में एसिड डाल देती है और एक रोड उसके जिस्म से निकाल देती है। आखिरकार वह कब तक हिम्मत करता, वह धीरे धीरे उस एसिड के अंदर गिरने लगता है, जिससे उसकी भयानक तरीके से मौत होती है। वह पूरी तरह से सड़ जाता है। इसके बाद में बारी आती है विल की। मैंडी एक हॉट गर्ल बनके पेट्रोल पंप पे उसे मिलती है और उसके ऊपर पर हार करके उसे बेहोश कर लेती है। और जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को बंधा हुआ पाता है। मैंडी बड़ी बेरहमी से उसका एक एक दांत उखाड़ देती है और फिर उसे कहती है कि तुम बड़ी मर्दानगी दिखा रहा था ना, अब दिखा अपनी मर्दानगी। तो वह कैंची लेकर उसका औजार काट देती है और विल इस दर्द को सहन नहीं कर पाता और तड़प तड़प के मर जाता है। और अंत में बारी आती है शेरिफ की। मैंडी शेरिफ के घर उसकी बेटी की ट्यूशन टीचर बनकर पहुंचती है और शेरिफ को फोन लगाती है। शेरिफ जल्दी से अपने घर लौटता है, लेकिन मैंडी उसकी बेटी को लेकर पार्क में चली जाती है। जब वह पार्क में पहुंचता है तो वहां पर उसे कोई नहीं मिलता। बाद में वह खुद को एक टेबल पर बंधा हुआ पाता है और मैंडी ने उसके पिछवाड़े में बंदूक डाल रखी थी। मैंडी यहाँ पर आती है और उसे कहती है कि तुम्हें बहुत शौक है ना इस तरह लड़कियों को पेलने का, तो आज मैं तुम्हें पेलती हूँ। तो वह गन को उसके पिछवाड़े में डालने लगती है इस तरह और अंदर छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं कि मैथ्यू भी यहाँ पर बंधा हुआ है, क्योंकि मैंडी ने उसे मारा नहीं था। वह मैथ्यू के हाथ में रस्सी बांध देती है, जो कि शेरिफ के पिछवाड़े में जो गन थी उसके ट्रिगर के साथ जुड़ी हुई थी। जैसे ही मैथ्यू जागेगा तो वह गन अपने आप चल जाएगी और ये दोनों मर जाएंगे। इसके बाद में मैंडी बाहर आकर पेड़ पर बैठ जाती है और गोली की आवाज़ की वेट करती है। जैसे ही गोली चलती है तो वह मुस्कुराती है, क्योंकि अब उसका बदला पूरा हो चुका है, लेकिन उसके मन का घाव अभी तक नहीं भरा था। और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी यार, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।